बादल समझता है मैं तुझसे दूर कैसा हूँ, तू मुझसे दूर कैसी है, ये मेरा दिल समझता है या तेरा दिल समझता है। तो आप सभी की जोरदार तालियों के बीच में मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे स्प्रिंग बोर्ड के कवि कुमार विश्वास का। प्लीज पुट योर हैंड टुगेदर फॉर कवि कुमार विश्वास। इनकी तो एंट्री लाजवाब है। शिवम भैया, आपके लिए थैंक यू तो बोलना पड़ेगा, लेकिन जो हमें सुनाना था वो तो आपने सुना दिया। अब बचा ही क्या हमारे पास सुनाने के लिए? तो कोई बात नहीं, चलो कोई ना, फिर भी एक बार इनका जोरदार तालियों के साथ हौसला अफजाई करिए सभी के। आप सभी को शुभ संध्या। उर्दू भाषा के प्रसिद्ध शायर हुए हैं वसीम बरेली साहब, जिनका खूबसूरत शेर है कि कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, कौन सी बात कैसे कहाँ कही जाती है, अगर हो सलीका तो हर बात सुनी जाती है, अगर हो सलीका तो हर बात सुनी जाती है। यहाँ पर उपस्थित आदरणीय दिलीप मेहता जी सर, सभी गुरुजन, अतिथिगण, मेरे प्यारे साथियों तथा इस गौरवशाली स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी के प्रत्येक सदस्य को मेरा सादर अभिवादन। सबसे पहले मैं स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी को धन्यवाद देना चाहूँगा, जिसने मुझे मंच पर अपने विचार प्रस्तुत करने के काबिल बनाया। आज इस पावन अवसर पर आपके समक्ष कुछ शब्द प्रस्तुत करने का सौभाग्य मिल रहा है। आज हम अपने इस 2.5 वर्ष के सफ़र को विदा करने जा रहे हैं, तो हृदय भावनाओं से भरा हुआ है। जहाँ एक और उल्लास है कि यह यात्रा कितनी ज्ञानमयी और खूबसूरत रही, और दूसरी ओर अफसोस है कि अब यह सफ़र समाप्ति की ओर है। हिंदी के प्रसिद्ध कवि और लेखक हुए हैं हरिवंश राय बच्चन जी, जिनकी कविता की खूबसूरत पंक्तियां हैं कि सुनिएगा कि किनारों पर सागर के खजाने नहीं आते, किनारों पर सागर के खजाने नहीं आते, फिर जीवन में दोस्त पुराने नहीं आते, जी लो इन पलों को हंस के दोस्तों, फिर दोस्ती के ज़माने नहीं आते, फिर दोस्ती के ज़माने नहीं आते। मैं आपको वह दिन याद दिलाना चाहूँगा, F2 बैच के लिए 17 जनवरी और F5 के लिए 6 जून 2023 का वह दिन ऐसा लगता है कि जैसे कि आज भी हमारी आंखों के सामने ताज़ा है। जब हम सब मिले थे इस कोचिंग सेंटर के रूम नंबर 13 के क्लासरूम में, जहां कंधों पर सपनों का बोझ और आंखों में उम्मीदों की चमक लेकर, जहां किसी के हृदय में राजस्थान प्रशासनिक सेवा का लक्ष्य धधक रहा था, तो कोई किसी के लिए प्रेरणा स्रोत बनना चाह रहा था, कोई अपने गांव, अपने प्रदेश, अपने लोगों के उत्थान के लिए संकल्पित था। धीरे धीरे ये कोचिंग संस्था न रही, बल्कि ये हमारा घर, हमारा दूसरा परिवार बन गई। जहाँ हम क्लास लेते थे, तो मैं आप जो हमारे साथ जो स्मृतियाँ बनी क्लासों के दौरान, उनको दोहराना चाहूँगा कि जहाँ पॉलिटी क्लास में अनुच्छेदों का क्रमवार रटते रहे, तो कभी इकोनॉमिक क्लास में बजट की गुत्थियाँ सुलझाते रहे, तो कभी हिस्ट्री ने हमें गौरव से भर दिया, जहाँ ज्योग्राफी ने हमारा रिश्ता राजस्थान की देश से जोड़ा। कुछ पंक्तियाँ है, मैं उनको साझा करना चाहूँगा कि सफ़र लंबा था पर साथ अच्छा था, वक्त बीत गया पर हर पल सच्चा था,
जो यहाँ सीखा उम्र भर रहेगा साथ। ये कोचिंग नहीं एक परिवार जैसा था, ये कोचिंग नहीं एक परिवार जैसा था। धन्यवाद। मैं बात करूं इस गौरवशाली इस ब्रह्मगौड़ एकेडमी के गुरुजनों की, तो हमारे गुरुजन बेदीप स्तंभ है, जिनकी रोशनी ने हमारे भीतर के अंधकार को दूर किया। आपने केवल हमें पाठ्यक्रम के विषय नहीं सिखाए, बल्कि सोचने समझने की शक्ति दी, सवाल करने का साहस दिया, जीवन के प्रति दृष्टि दी। आपने हमें कभी डांटा, कभी समझाया, पर हर डांट के पीछे स्नेह था, हर सवाल के पीछे सीख रही थी। आपका आशीर्वाद ही हमारे लिए वह ऊर्जा है जो हमें हर परीक्षा में स्थिर रखेगा। हम आपका जितना आभार व्यक्त करें उतना ही कम है। साथियों, ये सफ़र हमारी ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत पल रहे, जहाँ कभी किसी की कॉपी में नोट ढूंढे तो कभी किसी क्लास से पहले उपस्थिति के लिए नाम पुकारा, कभी हंसी, कभी बहस, कभी तकरार, पर ये कोचिंग के पल, ये दोस्त हमेशा यादों में रहेंगे। अब हम बढ़ेंगे अलग अलग रास्तों पर कोचिंग के दिन हमेशा याद आएंगे। धन्यवाद। अब मैं बात करूं